हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के इस एजुकेशनल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर क्लास 10th का मैथ पढ़ाया जा रहा है। जो भी बच्चे इस बार क्लास 10th में जा रहे हैं वे इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। आज मैं आपको आपके प्रश्नावली का 1.2 पढ़ाने वाला हूँ। जो प्रश्नावली 1.2 है उसकी शुरुआत है। 1.2 जो है आज शुरू होगा। 1.1 जो है 2 पार्ट में ख़त्म हो गया भैया। दोनों को जा करके बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। आइए आज हम लोग क्या सीखेंगे, ध्यान दीजिए। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी नंबर को अपरिमेय कैसे प्रूफ किया जाता है। हमको सिद्ध करना है। ये सवाल एग्जाम में आते हैं और ज़्यादातर बच्चे नहीं कर पाते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे ना तो पक्का सीखेंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक खाली देखना है आपको, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए कि आप शुरुआत कैसे करेंगे। आप शुरुआत इस तरीके से करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, तो उसका टेस्ट करना है। प्रूफ करना मतलब टेस्ट करना। अगर मान लीजिए कोई कह दिया कि भैया ये मिठाई है, क्या कह दिया कि ये मिठाई है, ठीक है। इस बात को गौर करिएगा। कोई कह दिया कि ये मिठाई है तो मिठाई का आप प्रॉपर्टी चेक करेंगे ना कि ये क्या होना चाहिए भैया, खाने में इसका स्वाद जो होना चाहिए, इसका स्वाद क्या होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। इसका स्वाद कैसा होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। अगर आप खाए और देखें कि मीठा नहीं है तब तो आप क्या कहेंगे, भैया मीठा नहीं है, यही ना कहेंगे। इसी तरीके से इसको प्रूव किया जाता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे तो आपका काम बनेगा। आइए दिखाते हैं। यहाँ पे कहा है आपको अपरिमेय, ठीक है। कहा है आपको अपरिमेय, तो आप इसको परिमेय मान लीजिए। क्या मान लीजिए, परिमेय मान लीजिए। और परिमेय की प्रॉपर्टी चेक करिए क्या इसमें है। अगर परिमेय की प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है तो परिमेय हो गया, अन्यथा अपरिमेय होगा। आइए देखा जाए। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना, अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, लिखेंगे माना करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये काम आप कर लीजिएगा। इसके बाद आप सोचिए कि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर परिमेय होता है तो वो किस टाइप का होता है। क्या वह a बटा b के रूप का नहीं होता है? क्या उसमें अंश और हर नहीं होता है? a बटा b का मतलब कुछ वैल्यू अंश में भी हो, कुछ वैल्यू हर में भी हो। खाली एक कंडीशन होता है कि जो है b का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या कंडीशन होना चाहिए कि v का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर उसका कभी शून्य नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय कहा जाएगा। अच्छा, दूसरी बात एक कि a और b क्या होने चाहिए भैया, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ठीक। एक बात और होती है, एक बात और क्या होती है कि a और b क्या होने चाहिए, सहभाज्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए भैया, सहभाज्य होने चाहिए। इतनी बात अगर हम लोग चेक करेंगे, अगर मिलती है तो कहेंगे कि परिमेय है, नहीं तो कहेंगे कि परिमेय नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं, अब सॉल्व किया जाए, ये तीनों प्रॉपर्टी का टेस्ट किया जाए। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखो ना, यहाँ मान लो कि कुछ नहीं तो बटे में 1 होता है तो तिर्यक गुणा करवा देना। b का गुणा इधर होता है तो लिखा जाएगा क्या, b गुणे में करणी में 5 बराबर a का गुणा a के साथ तो a ही आएगा, ठीक है। ये तो मैं समझाने के लिए 1 लिख दिया, बाकी आप तिर्यक गुणा कराएंगे तो आप जानते हैं यहाँ पे 1 है तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे क्या भैया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, सोचिए जरा। करणी में 5 कभी भी रहे, इसका आप स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, खाली करणी टूट जाती है तो इसका मान 5 आ जाएगा, ठीक है। और b है तो b का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब इधर जो वैल्यू आ जाएगा क्या हो जाएगा भैया, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, समीकरण 1। इसको आप क्या कह दीजिएगा, समीकरण 1। अब सोचिए जरा, अगर कभी मैं ऐसे लिखता हूँ, ये रफ काम रहेगा, ये रफ वाला काम है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ भैया कि इधर 16 है, इधर 16 है और इधर क्या है, 2 गुणे 8 है। तो क्या ये 2 जो है अगर इधर गुणे में लिखा है तो क्या इस 16 का डिवाइड नहीं कर रहा है। कोई भी चीज़ इधर गुणे में होता है तो इसको मैं ले जा करके बटे में भी लिख सकता हूँ। इधर मैं लिख सकता हूँ 8 इक्वल टू 16/2। देखो अभी भी वही चीज़ हुआ, 2 इधर था तो बराबर दोनों तरफ 16 आया। अगर 2 इधर चला गया, बटे में 2 हुआ तो इधर का भी तो आधा हो गया,
यहाँ से भी तो भाई 2 गया, जैसे इधर था 8 गुणे 2, 1 मिनट समझिएगा, इधर था 8 गुणे 2 और इधर क्या है खाली 16। अगर मैं इसमें बटा 2 किया तो इसमें भी बटा 2 करूँगा, इधर से 2 हटा तो इधर से भी 2 हटा, और इधर से 2 हटा तो 16 में 2 है ना, क्योंकि 2 8 16 क्या होता है 8 गुणे 2, 2 से 2 गया तो इधर भी 8 आ गया। तो बात कहने का ये है कि यह 5 गुणे में लिखा है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो आप ये क्या नहीं बोल सकते कि क्या ये 5 जो है ए स्क्वायर को काटा है। 5 जो है जो इक्वेशन था मैं इस फॉर्म में लिख दिया हूँ, क्या किया हूँ 5 गुणे में था तो इसके बटे में चला गया है। अब इसको सोचिए जरा, क्या ए स्क्वायर को 5 काटा तो बी स्क्वायर बार पहाड़ा नहीं पड़े, यही तो होता है भैया। जैसे आप क्या करिए 8 बटा 2 करिए तो बराबर में 4 ही तो आएगा। इसका क्या कॉमन सेंस बना कि 8 को 2 ने काटा तो कितना बार पहाड़ा पड़े 4, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी क्या है हमको नहीं पता है, लेकिन हम लोग ये कॉन्सेप्ट तो सोच सकते हैं ना कि अगर ए स्क्वायर बटे में 5 गया यहाँ से तो ए स्क्वायर ने 5 को काटा, ए स्क्वायर को 5 ने काटा तो क्या आया भैया बी स्क्वायर आया। यही मैं समझाने के लिए परेशान था। तो अब आप क्या लिख देंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 में 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक भैया, 5 क्या करता है ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, आप पढ़े हैं एक प्रमेय है क्या कि अगर कोई भी वैल्यू है, जैसे ए स्क्वायर को 5 काट रहा है तो 5 जो है ए को भी काटेगा। ठीक है, अगर ए स्क्वायर को काट रहा है तो 5 क्या लिख देंगे अतः, इसके बाद लिख देंगे अतः 5 जो है ए को भी विभाजित करेगा, ये बात लिख दीजिएगा। अच्छा जरा आप ध्यान से सोचिए, मैं कहा था कि 16 को 2 काटा तो 8 आया। ठीक है, और 16 को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 4 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर को अगर 2 काटेगा भैया तो कुछ और आएगा, लेकिन अगर 4 को 2 काटेगा तो कुछ और आएगा कि नहीं बताइए। यहाँ जब काटा तो 8 आया, लेकिन यहाँ काटेगा तो क्या आएगा 2 आएगा ना, कुछ अलग वैल्यू है तो आया ना, वही समझिएगा यहाँ पे। तो जब 5 ए स्क्वायर को काटा था तो कुछ और आया था, बी स्क्वायर आया था। यहाँ जब 5 ए को काटेगा तो कुछ और आएगा, तो क्या आएगा बताइए। तो अगर आप ऐसे लिखिए ए बटा 5 करिए तो यहाँ मान लीजिए कि आपका सी बार पहाड़ा पड़े हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ए इक्वल टू 5c। मैं क्या किया यहाँ से बटा 5 को उधर ले जा करके गुणा करवा दिया। ठीक है, ए इक्वल टू 5c हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे आप कि समीकरण 1 में क्या लिखेंगे भैया, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर रखिए जरा, जहां ए है वहां क्या रखेंगे 5c, तो इस साइड तो 5b स्क्वायर है बराबर ए के जगह क्या रख देंगे 5c का स्क्वायर रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इस 5 से इस 25 को काटेंगे तो इधर बचेगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, यही तो बनेगा भैया, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। इसको आप कह दीजिएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में गौर किए थे और समीकरण 2 में भी गौर करिएगा। जैसे यहाँ किए थे कि यह 5 ए स्क्वायर को काटा था, ठीक है, तो वही 5 ए को भी काटा है। क्या यही 5 बी स्क्वायर को नहीं काटेगा? जरा आप इस समीकरण को यहाँ उठा के रखिए, बी स्क्वायर बराबर क्या बना है 5c स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर बटे 5 बराबर सी स्क्वायर? इसका क्या मीनिंग बन रहा है इस लाइन का भैया? इस लाइन का यही तो मीनिंग बन रहा है कि बी स्क्वायर को 5 अगर काटेगा तो सी स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब यही तो बना कि बी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है भैया? विभाजित करता है। ठीक, जब 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है अतः 5 बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी
विभाजित करेगा। सोचने के लिए थोड़ा सा है, लिखने के लिए थोड़ा ज़्यादा है, बस बच्चे इसीलिए घबराते हैं। लिखने के लिए कहानी ज़्यादा है और मेन बातें थोड़ी सी हैं। अगर उस बातों को पकड़ लिए होंगे आप तो आपका फ़ायदा होगा, पक्का है। ठीक है, अगर अब सोचिए, अब ध्यान से, 5 क्या किया भैया, b को भी विभाजित कर दिया। अब जरा देखिए ये वाली लाइन, ये 5 जो है a स्क्वायर को भी काट रहा है और a को भी काट रहा है। ये 5 जो है b स्क्वायर और b को भी काट रहा है। तो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है कि सहभाज्य होता क्या है। यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है, सहभाज्य का मतलब होता है भैया, सहभाज्य क्या मतलब होता है कि किसी नंबर को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो इन दोनों को काटने वाला खाली 1 ही एक कॉमन होता है। जैसे ये 1 से ये भी कट जाए, 1 से भी कट जाए, कोई अदर नंबर 2, 3 और एनी 1 कोई भी नहीं आना चाहिए। तो क्या यहाँ नहीं दिख रहा है कि 5 तो यहाँ a को भी काट रहा है, इसका मतलब a में भी 5 है, और 5 b को भी काट रहा है, इसका मतलब b में भी 5 है। तो क्या यह परिकल्पना हमारी गलत नहीं सिद्ध हुई? बताइए कि a और b क्या है, सहभाज्य है। तो क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे a, b को सहभाज्य होने के लिए केवल एक से विभाजित होना चाहिए, जबकि 5 से भी हो रहा है। अतः विरोधाभास होता है कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ये सब बातें आप बना करके लिख सकते हैं। मेन बात जो बताया वही है कि यहाँ पे हम लोग यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि a को काटने वाला भी कोई और है, b को भी काटने वाला, मतलब a को काटने के लिए 1 के अलावा और b को काटने के लिए 1 के अलावा कोई और भी नंबर आता है, वो इसी में से नंबर डिफाइन करेगा कौन रहेगा। जैसे यहाँ √5 था तो 5 है, ठीक है, अभी √3 रहता तो 3 रहता, इस तरीके से। तो हम लोग अब लिख सकते हैं क्या, अतः सिद्ध होता है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको एक बार पूरा देख लीजिए, बहुत ही ईजी है। अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लिए होंगे तो बहुत ईजी है। क्या करेंगे, यहाँ पे आप a/b लिखिए, p/q लिखिए, r/s लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खाली ध्यान ये रखना है कि अंश को भी कटवाना है, हर को भी कटवाना है। यहाँ मैंने अंश a को भी 5 से डिवाइड करना दिखाया, b को भी दिखाया, और बाकी पूरा कॉन्सेप्ट से दिखाया गया। जबरी वाला कोई काम नहीं है। याद मत करिएगा, याद करेंगे तो याद नहीं होगा, भूल जाएगा। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे आपको भूल जाएगा। समझ लेंगे तो आप बढ़िया से सजा करके लिख लेंगे। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है भैया कि 3 + 2√2 एक अपरिमेय संख्या, इसको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि 3 + 2√2 आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लिखेंगे फिर से, माना, सिस्टम वही रहेगा, माना 3+, ऐसे वाले प्रूव करने बहुत ईजी रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये जो नॉर्मल एक सिंगल नंबर रहता है ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लिखना पड़ता है हमको, इसमें ज़्यादा कम लिखना पड़ेगा। देखना अभी, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर परिमेय संख्या है तो आप उसको परिमेय संख्या के रूप में दर्शा भी सकते हैं। ठीक है, अतः लिख दीजिएगा, माना √3 + 2√5 परिमेय संख्या है, तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि अतः 3 + 2√5 किसके बराबर हो जाएगा भैया, a/b के बराबर हो जाएगा। कंडीशन फिर से वही कि a, b क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, सहभाज्य होना चाहिए, ये दोनों बात, और b जो है 0 नहीं होना चाहिए। इतनी बात होनी चाहिए, a b के लिए ही कंडीशन है। ठीक है, चलिए अब सॉल्व किया जाए।
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रूट वाली वैल्यू को एक साइड करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 और √5 को यहीं रहने देंगे हम लोग, 2√5 को यहीं रहने देंगे, a/b और -3 लिख देंगे। ठीक है भैया, क्या लिख देंगे, a/b और -3 लिख देंगे। यहाँ से 2 भी हटाएंगे तो 2 यहाँ पे क्या है, गुणे में है, तो हमारा क्या वैल्यू बन जाएगा भैया, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग इतने को सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा a - 3b बटा में b, और इसके बटा में 2b आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारा √5 = a - 3b बटा में 2b। ठीक है, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप कि 3, 2 क्या है ये भैया, पूर्णांक है। ठीक है, 3, 2 क्या है, पूर्णांक है। अतः a - 3b बटा 2b क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, करड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब आप सोचिए, क्या परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर होगी, तो लिखेंगे विरोधाभास होता है। क्या लिखेंगे, विरोधाभास होता है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय